बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन के ऊपर जंग की वजह से दुनिया जो है वो हिल के रह गई हुई है। बहुत सी दुनिया की कंट्रीज जो हैं वो रशियन असला इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास भी इस वक्त रशियन असला मौजूद है। ख़ास तौर पर ये Mi-24 हेलीकॉप्टर्स, इस तरह के हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 की तादाद में है। लेकिन ये जो Mi-24 हेलीकॉप्टर है, या आप इसको Mi-35 भी कह सकते हैं, इसकी एक लेटेस्ट फॉर्म है। इस तरह के हेलीकॉप्टर इस वक्त दुनिया की बहुत सी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। और अब रशिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो सैंक्शंस इस वक्त लगे हुए हैं, उनकी वजह से एक साउथ अफ्रीकन कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि वो इन Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड्स UAE के अंदर बनाएंगे, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर तैयार करेंगे। और वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इसके ब्लेड्स बनाने की एक फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ज़्यादातर ये जो Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं या Mi-24 हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। और उनको अपने इन हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और उनके अपग्रेड्स के लिए ज़रूरत पड़नी है आने वाले दिनों के अंदर। ख़ास तौर पे रशिया से वो डायरेक्टली ये काम करवा नहीं सकते। यूक्रेन के अंदर अगर ये काम होता है तो वहाँ पे जंग लगी हुई है, कोई भी अपना असला जो है वो यूक्रेन भेजने का रिस्क नहीं लेगा। कोई भी कंट्री इस वक्त अपना असला जो है वो रशिया नहीं भेजना चाहती, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो इस वजह से इन दोनों ममालिक में अपना असला भेजना जो है वो रिस्क से खाली नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए साउथ अफ्रीका के पैरामाउंट ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो UAE के AAL ग्रुप के साथ मिलके वो इन हेलीकॉप्टर्स के मेन और टेल रोटर्स जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन वो इन रोटर्स को जो है वो कंपोजिट मटेरियल्स के साथ तैयार करेंगे। ये जो UAE का AAL ग्रुप है, ये इन हेलीकॉप्टर्स की रिपेयर्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी कर रहा है। और अब ये दोनों कंपनियां मिलके इस हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स जो हैं उनको तैयार करेंगे। इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जाएगा, असेंबली लाइन तैयार की जाएगी, मेंटेनेंस और रिपेयर और ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे रखी जाएंगी। और इन हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स की सर्विसिंग जो है वो भी उसी फैक्ट्री के अंदर की जाएगी। और इन दोनों कंपनीज का जो मेन फोकस है वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इस वक्त दुनिया की 23 अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये MI टाइप के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही हैं। और ये जो नई पार्टनरशिप है, ये सिर्फ Mi-24 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स नहीं तैयार करेगी, बल्कि ये जो Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको भी पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, उनके ब्लेड्स भी ये कंपनी तैयार करेगी। पाकिस्तान आर्मी के पास ये Mi-35 हेलीकॉप्टर्स जो है वो सिर्फ 4 की तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हमारे पास तकरीबन 50 की तादाद में मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भी अपने इन हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स को अपग्रेड करवाना है या सर्विस वगैरह करवानी है, तो अब रशिया या यूक्रेन जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम अब UAE के अंदर जो है वो सर अंजाम दिए जा सकेंगे। इस वक्त ये जो Mi-17 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके ऊपर मेटालिक ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इंटेंस ऑपरेशंस के दौरान इन हेलीकॉप्टर्स के जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और उनके डैमेज होने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेटालिक होते हैं। इस वजह से इन ब्लेड्स के इरोड होने का जो मसला है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है। और दूसरी बात ये कि हेलीकॉप्टर्स के ये जो ब्लेड होते हैं, ये ट्रेडिशनल मेटल टाइटेनियम एलॉय से बनाए जाते हैं। और टाइटेनियम जो है वो रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अब इस वक्त अमेरिकन और नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो ये डिसाइड कर रही हैं कि नेक्स्ट जो उन्होंने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है या सैंक्शन लगाना है, वो इन नेचुरल रिसोर्सेज की इंपोर्ट के ऊपर है। यानी कि जो धातें इस वक्त रशिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा देनी है। तो या तो ये होगा कि इस वक्त दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ Mi-35 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती हैं, जितनी भी कंट्रीज़ ये Mi-17 हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो अपने इन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो खड़ा कर देंगी जब उनकी मेंटेनेंस ही नहीं होगी, उनकी अपग्रेडेशन ही नहीं होगी। और इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। और इतने बड़े नंबर के अंदर हेलीकॉप्टर्स को अगर उन्होंने ऑपरेशनल रखना है तो फिर वो कैनिबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक हेलीकॉप्टर से पुर्जे उतार के दूसरे हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाए जाएंगे और इस वजह से आपके जो ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स की तादाद जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये दोनों कंपनीज जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मेटल के ब्लेड्स नहीं तैयार करेंगी, बल्कि वो कॉम्पोजिट मटेरियल से ब्लेड्स जो है वो तैयार करेंगी। इसके कुछ फ़ायदे हैं और इसके कुछ नुकसानात हैं। फ़ायदा इसका यह है कि ये जो कंपोजिट मटेरियल से ब्लेड्स तैयार किए जाएंगे, इनकी जो लाइफ है वो तकरीबन 20,000 घंटे की होगी, जबकि ये जो मेटल ब्लेड्स होते हैं इनकी जो सर्विस लाइफ होती है वो 4,000 घंटे होती है। तो कहाँ पे 4,000 घंटे और कहाँ पे 20,000 घंटे। और नुकसान इनका ये है कि ये मेटालिक ब्लेड से बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ज़्यादा सर्विस लाइफ होने की वजह से कम रहेगी। और इस वजह से कंपनी का ये सोचना है कि इस वक्त जो Mi-17 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के यूज़र्स हैं उनके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगी।
کہ یا تو رشیا کے اوپر سینکشنز کی وجہ سے وہ اپنے یہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنا بند کر دیں، یا پھر ان کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ وہ اس کے بلیڈز کو تھوڑا سا مہنگا پرچیز کریں لیکن زیادہ دیر کے لیے یہ بلیڈز جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپریشنل رہیں۔ تو اس طرح کے بلیڈز کو پرچیز کرنے کا ایک دفعہ کا خرچہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں لانگر رن کے اندر یہ بلیڈز آپ کو سستے پڑیں گے۔ اور کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ پہلے 200 فلائٹ آورز جو ہیں ان بلیڈز کے وہ ذرا مہنگے پڑیں گے آپ کو، لیکن 200 فلائٹ آورز کے بعد یہ بلیڈز آپ کو انتہائی سستے پڑیں گے۔ تو دیکھیں ایک جنگ کس طرح سے رشیا اور یوکرین کے لیے پابندیاں لے کے آئی ہے، اور دوسری طرف اسی جنگ کی وجہ سے اور بزنس اپرچونٹیز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ اور یو اے ای نے آپس میں ہاتھ ملا کے اتنے زیادہ بڑے نمبر کے اندر اس ہیلی کاپٹر کی جو تعداد ہے ان کو آپریشنل رکھنے کے لیے اپنا ایک جوائنٹ وینچر جو ہے وہ سائن کر لیا ہے، اور اس جوائنٹ وینچر کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ہیلی کاپٹر کی سروس لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔